हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और समय उसने हमारी जिंदगी में जोड़ा ताकि हम उसकी हुजूरी में बैठ सकें। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस नई जिंदगी की ओर प्रोग्राम में। और एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपको नए साल की और क्रिसमस की मैं बधाई देता हूं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं धन्यवाद करता हूं जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड टेलीविजन के लिए, जिसके माध्यम से आज आप 24 घंटे कभी भी परमेश्वर के कलाम को आप सुन सकते हैं। भाई आरिफ के लिए, जिनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हम इनके वसीले से, आज परमेश्वर की दया से हम आप सबके रूबरू हो रहे हैं और आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज परमेश्वर के वचन में से हम नए साल और क्रिसमस के लिए धन्यवाद करते हुए उसमें से बात करेंगे। जो क्रिसमस है और जो नया साल है, इसको हम एक खुशी के रूप में देखते हैं। जब भी हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, जब क्रिसमस आता है तो हम एक खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नए साल में हम जब एंटर होते हैं तो हम एक खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हमें एक नए साल में परमेश्वर लेके जा रहा है, क्रिसमस में लेके जा रहा है, तो वी ऑल आर हैप्पी टू सी दैट, राइट। हम सब खुश होते हैं उसमें दाखिल होने के लिए। पर आज जो मैं आपसे परमेश्वर के वचन में से शेयर करूंगा, इससे अगर परमेश्वर ने चाहा तो सचमुच ये नया साल और ये क्रिसमस आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को करेगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया कि हम सब लोग इन फेस्टिवल को हम खुशी के रूप में देखते हैं, हम आनंद के रूप में देखते हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि हर एक जो न्यू ईयर की विश करता है या क्रिसमस की विश करता है, वो सचमुच खुश है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कई बार लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए एक फॉर्मल तरीके से इसको बोलते हैं, और कई बार लोग बाय एक्ट और अपने एक्सप्रेशन से खुशी जाहिर करते हैं, पर उनकी इंटरनल लाइफ जो है वो खुशी से कोसों दूर है। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि अगर सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके कलाम को जानते हैं, तो हमारे लिए हर रोज नया साल और नई क्रिसमस है। हालेलुया। आप इमेजिन करो, आप नए साल की विश कर रहे हो, आप क्रिसमस को मना रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, पर कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ जो है वो घटी में जा रहा है। तो वो कैसे उसको आप नया साल करके मना सकते हो, या कैसे आप उसको मैरी क्रिसमस की विश कर सकते हो? वो मुंह से कहना होगा, पर एक्चुअली में जो दिल है वो जानता है कि ये ना तो मैरी क्रिसमस है और ना ही ये नया साल नया है। पर मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज के वचन के बाद ये जो साल है, ये जो क्रिसमस है, सचमुच आपकी जिंदगी में एक नएपन को लेके आएगी और आपके लेवल को सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। जमीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सामर्थी नाम से तेरे सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में जोड़ दिया, ये वक्त आपने दिया कि आपके वचनों में से हम सीख सकें, आपकी हजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने जो ये वक्त दिया कि हम टीवी के माध्यम से हम लोगों के रूबरू हो सके। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप, जो ये प्रोग्राम जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड टेलीविजन के द्वारा हम लोगों के साथ बात कर पा रहे हैं, मेरा फेथ है आज जब तेरे वचन में से हम देखें तो पिता परमेश्वर, ये सचमुच एक नए लेवल पे, एक नई खुशी को हमारी जिंदगी में एंटर करने दी। महान परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी युक्ति हमको इस साल को नए होने से या नए तरीके से, नए लेवल के ऊपर जाने से रोक ना सके। ये क्रिसमस सचमुच खुशखबरी का पैगाम हर एक की जिंदगी में
लेके आए। महान परमेश्वर, अंधकार की शक्ति, देखी अनदेखी शैतानी युक्ति, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बांधता हूं, तोड़ता हूं, कैंसिल करता हूं। जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है या बाद में देखे, पिता परमेश्वर तेरी हजूरी उनकी जिंदगी में काम करे और एक नए लेवल को उनकी जिंदगी के ऊपर रिलीज करे। एक बार फिर से इस मिनिस्ट्री के लिए और भाई आरिफ के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए हम तेरी सलामती, तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, अपने आप को, तेरे कलाम को, आगे के समय को मैं तेरे जोरावर हाथों में देता हूं। तू हमारी मदद कर और सहायता कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर, हर वचन बताता है वो जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। मेरा बिलीव है इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, क्रिसमस के इस संदेश को सुनेंगे, हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हमारा लेवल सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग जो है इन दिनों में क्रिसमस के बहुत से मैसेजेस आपने सुने हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और मेरा बिलीव है कि जो आज हम इसमें से सीखेंगे ये आपको एक नई ताजगी और एक नएपन को आपकी जिंदगी में देगा। और जो न्यू ईयर सिर्फ कहने से हैप्पी है, वो सचमुच हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस होने वाला होगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूक उसका 19 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह धनी था। वे यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वे तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य है के घर जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। तो आप सब लोग इस वाक्य को आप जानते हैं कि किस तरह से जो चुंगी लेने वालों का जो सरदार था, जो जक्कई था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर नाटा होने की वजह से कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से थे कि वो उसको देख नहीं पा रहा था। भीड़ की वजह थी या कुछ भी उसकी जो है इंटरनल उसके इश्यूज रहे होंगे, पर वो नहीं देख पा रहा था। पर एक समय आया जब उसने एक डिसीजन बनाया कि आज चाहे मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़े, चाहे भीड़ को चीर के जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा और यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह बाइबल बताती है कि उस समय पे भी बहुत चिन्ह चमत्कार करता था। तो वो शायद इसी मंशा से वो वहां पे गया होगा, यीशु मसीह को देखना चाहता होगा। आप इमेजिन करो कि चुंगी लेने वाले का सरदार, जो इतना बड़ा आदमी, वो अपनी लाइफ में यीशु मसीह को देखने गया और मेरा बिलीव है कि उसकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स रही होंगी, जिसकी वजह से वो चाहता था कि यीशु मसीह को एक बार देख लूं, मिल लूं, उसको छू लूं, उसके साथ बात कर लूं, पर नहीं जा पा रहा था। क्योंकि जैसे अब भी हमने देखा कि जो लोग थे वो शायद उनसे डरता था, शायद अपने स्टेटस का उसके मन में था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा। पर जब एक डिसीजन बनाया, यीशु मसीह को देखा, लोग इस बात से नाराज थे कि यीशु एक धर्मी होकर एक चुंगी लेने के घर के ऊपर कैसे चला गया, वो एक पापी के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, वैध रोगियों के लिए आता है। आज मुझे नहीं पता आपके हालात क्या है, पर मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि अगर आप भी एक चुंगी लेने वाले की तरह उस जगह पे हैं जो आपके पास सब कुछ है, पर आप अभी भी अंदर से खाली और खोखला फील करते हैं, इस न्यू ईयर में भी कुछ भी नया नहीं है, इस क्रिसमस में कुछ भी अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, पर अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए आप उसको निमंत्रण देते हैं, आप उसमें जन्म लेते हैं, तो यीशु मसीह आपको सेम नहीं रहने देगा।
आप इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो आप देखते हैं कि आखिर तक भी ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जाकर उतरा है। लोग तब भी उसको टीज कर रहे थे कि शायद इस वक्त भी यीशु मसीह उसके घर से चला जाए या वो यीशु मसीह को घर में ना लेके जाए। डिसीजन लास्ट तक भी ब्रेकअप हो सकता है, लास्ट तक भी वो ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि शैतान सोया हुआ नहीं है। वो आपके क्रिसमस को क्रिसमस रहने देगा, वो कभी उसको मैरी क्रिसमस नहीं होने देना चाहता। वो आपके न्यू ईयर को न्यू ईयर ही रहने देना चाहता है, कभी भी उसको हैप्पी नहीं होने देना चाहता। हालात वो नहीं चेंज होने देगा अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे। हालेलुया। ये ईयर मुझे नहीं पता कि वो क्या तारीख थी, वो क्या दिन था, पर उससे पहले जक्कई कुछ ढूंढ रहा था। हालेलुया। अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले भी लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। उसने एक स्टेप लिया, वो अपने घर से निकला, यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा। यीशु मसीह भी आपको देख रहा है। अगर आप यीशु मसीह को देखने के लिए, खोजने के लिए तैयार हैं, वचन बताता है कि अगर तू मेरी खोज में लगेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह भी जानता था कि ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, कि मुझे तेरे घर जाना है। जब वो उसके घर गया तो यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा, पर जक्कई ने कहा। अगर आप इसको आगे ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को जब उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसको चौगुना फेर देता हूं। यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा, उसने खुद ये ऐलान किया। इसका मतलब जो आपके पास है वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी खुशी हो सकती है, आपका गम हो सकता है। जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में जन्म लेगा तो उसी में से आपका हल भी वो करके देगा। उसी पैसे को उसने कहा, मैं चौगुना फेर दूंगा, किसी का अन्याय किया तो मैं वापस करूंगा उसको। और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि आज ये आदमी कंगाल हो गया है या इसका पैसा लॉस्ट हो गया। यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ये न्यू ईयर आपके लिए न्यू हो सकता है अगर आप एक डिसीजन लें आज यीशु मसीह में नया जन्म लेने के लिए, यीशु मसीह को अपने घर में, अपने दिल में एंटर करवाने के लिए। अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो मैं आपको सच कहता हूं कि यीशु मसीह आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू इस बात के लिए चिंता नहीं कर, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करके मुझे तेरे घर जाना है। लोग क्या कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वक्त कैसा है ये मैटर नहीं करता। अगर तू मुझे अपने घर में, अपने दिल में जगह देगा तो मैं उद्धार दूंगा तुझे। पतरस ने यीशु मसीह को पूछा कि हमने तेरे लिए सब कुछ किया, बता हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें स्वर्ग में अनंत जीवन और धरती पर 100 गुना। हालेलुया। इसका मतलब खुशी नहीं है जब तक यीशु मसीह लाइफ में नहीं है। क्रिसमस नहीं है जब तक यीशु मसीह उसमें शामिल नहीं। और क्रिसमस के दिन यीशु मसीह ने जन्म लिया, 25 दिसंबर को जन्म लिया, इस बात की तो मैं श्योरिटी नहीं देता हूं, पर उसने जन्म लिया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठा, इस बात की गारंटी। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह आज आपका उद्धार करना चाहता है। वो चाहता है वो आपके दिल में आए, आपकी लाइफ में आए, आपके घर में आए और हर बंधन को तोड़ दे, हर जकड़े को छुड़ा दे, हर एक उस बंधन को वो जड़ से खत्म करना चाहता है। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसका मतलब ये मत सोचो कि हम लोग पापी हैं, हम लोग गलत हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो वैद्य है वो बीमारों के लिए आता है, वो पापी को प्यार करता है, वो पाप से नफरत करता है। अगर अपने पाप को छोड़ने का वायदा करते हैं, अगर अपने पाप को छोड़ के यीशु मसीह को लाइफ में एंट्री देने का वायदा करते हैं, तो यीशु मसीह आपको नया जन्म, उद्धार और नया जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हम सिर्फ क्रिसमस के ऊपर उन वचनों को जो है हम सुनना कुछ ज्यादा पसंद करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, गडरिये आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मैसेज कन्वे किया, उन्होंने एक तारा देखा। पर एक्चुअली यीशु मसीह का जन्म होना हमारे लिए डिफरेंस नहीं क्रिएट करता।
हम यीशु मसीह में जन्म कब लेंगे, ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। हालेलुया। हमको अपने आप को यीशु मसीह में कब जन्म लेके देना है, वो इस चीज को डिफरेंशिएट करता है। जब हम अपने मन में इस बात को जान लेंगे, ठान लेंगे कि मैं यीशु मसीह में जन्म लूंगा, बढ़ूंगा, खड़ा रहूंगा, यीशु मसीह हर एक कॉर्नर में जन्म लेगा। वो हमारी लाइफ के हर कॉर्नर में वो जन्म लेगा और हम नई नई चीजों को देखेंगे। हर रोज नए साल के आनंद को देखेंगे, हर रोज क्रिसमस के आनंद को देखेंगे। हालेलुया। सिर्फ जक्कई के बारे में नहीं, बहुत से ऐसे आप कैरेक्टर्स देखते हैं। सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं। सामरी स्त्री जब यीशु मसीह को मिली तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तू पानी दे। उसने कहा तेरे पास तो कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती तू किसको पूछ रही है तो तू ये क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि मैं तुझे जीवन का जल देने में सामर्थ्य हूं। उसने कहा जा अपने पति को बुला ला। उसने कहा मेरा तो कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा हाँ तूने ठीक ही कहा है, तू 5 पति कर चुकी है, जो अब भी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं। वो एक उम्मीद, एक आशा थी उस सामरी स्त्री के दिल में कि अब ये मुझे कंफर्ट देगा कहीं से। उसने कहा मुझे ये प्रतीत होता है कि कहीं तू ही मसीह तो नहीं। उसको ये प्रतीत होता था, उसको ये लगता था कि क्या यही तो नहीं जो मुझे कंफर्ट देगा। यीशु का जन्म वहां पे हुआ जब उसने कन्फेशन किया। यीशु मसीह ने कहा कि 5 पति तू कर चुकी है, जिसके पास अब है वो भी तेरा पति नहीं, यानी 6 पति उसके ऑलरेडी हो गए। और जब 7वां यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसकी लाइफ चेंज हुआ। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि जब आप अपनी लाइफ को यीशु मसीह को सरेंडर करेंगे, नया जन्म उसमें लेंगे, आपकी क्रिसमस, आपका न्यू ईयर हर रोज नया होगा, हर रोज नया होगा। हालेलुया। ये नहीं सोचो कि हम जन्म से क्रिश्चियन हैं या हम 20 साल से यीशु मसीह में है और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये कभी ऐसा नहीं होगा। बाइबल में एक भी ऐसी जगह नहीं जहां कुछ भी अपने आप हो गया हो। बाइबल हमें साफ बताती है कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे और वेट करोगे कि परमेश्वर मेरे लिए नया साल नया हो जाए, ये क्रिसमस मेरे लिए बढ़िया हो जाए, तो वो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा। अगर जक्कई उस दिन भी वो डिसीजन नहीं बनाता, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री उस दिन भी डिसीजन नहीं बनाती, लहू बहने के बावजूद वो उठकर गई उस जगह, उस नगर में यीशु मसीह को छूने के लिए, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अगर वो वहीं बैठ जाती, रोती, बेचारी बन जाती कि यीशु मसीह मेरे घर पे आ जाए, मुझे चंगा कर दे, वो कभी पॉसिबल नहीं था। अगर आप जन्म लेने को तैयार हैं यीशु मसीह में, यीशु मसीह आपकी पुश्तों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं तो बहुत देर से क्राइस्ट में हूं, मैं तो बहुत पुराना मसीही हूं, मेरा सब कुछ अपने आप नया हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। पतरस के बारे में हम जानते हैं, पतरस जो यीशु मसीह के साथ रहता था, साथ चलता था, सब कुछ में उसके साथ भागी था, उसने भी अपना उद्धार खो दिया था जब वो मुकर गया यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने 3 बार उसको पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। वो 3 बार जैसे उसने इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे इकरार करवाया। उसके उन 3 बार के श्रापों को 3 बार के इकरार में, रिपेंटेंस में तुड़वाया उसी के मुंह से, क्योंकि यीशु मसीह का इनकार उसने इसी मुंह से किया था। रोमन की किताब में लिखा है विश्वास करने के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करे तो आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। पतरस को 3 बार इनकार करने के बाद यीशु मसीह भी बचा नहीं सकते थे अगर वो 3 बार इकरार नहीं करता, अगर वो 3 बार रिपेंट करके नहीं बोलता कि हाँ यीशु मसीह मैं तेरे लिए अवेलेबल हूं। उस दिन पतरस ने यीशु मसीह में जन्म लिया और वो दिन यीशु मसीह ने उसकी लाइफ में नया साल बना दिया। वो दिन उसके लिए क्रिसमस था जब वो अपने पापों से छूट गया। और उसी दिन के बाद उस पतरस ने, जिसने 3 बार इनकार किया, 3 बार इकरार किया, एक भाषण में, एक बार में 3000 लोगों को बचाया। हालेलुया।
एक बार के इनकार के बारे में, एक बार के इनकार के बराबर 1000 लोग, 3 इनकार 3 इकरार 3000 लोग। आप इमेजिन करो यीशु मसीह आपके साथ क्या करेगा जब आप एक बार स्टैंड लोगे उसके साथ। अगर आप एक बार उसको कहोगे कि हाँ यीशु मसीह मैं तैयार हूं अपनी पूरे दिल के साथ, मैं तैयार हूं अपनी स्पिरिट में, मैं आपको निमंत्रण देता हूं अपनी लाइफ में काम करने के लिए, मैं आपके आगे सरेंडर करता हूं, मैं आप में जन्म लेना चाहता हूं। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा ये हो नहीं सकता कि कोई नए सिरे से जन्म ना ले और वो उद्धार पा जाए। अगर आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, इस न्यू ईयर को सचमुच न्यू करना चाहते हैं, इस क्रिसमस को सचमुच सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं, बाइबल बताती है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया जिससे आप उद्धार पाए। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। शैतान एक फाड़ने वाले गरजने वाले शेर की तरह है, वो शेर नहीं है। दुख कुछ भी हो सकता है, बीमारी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, पर यीशु मसीह उसने कहा चोर इसलिए आता कि चोरी करे, घात करे, मारे, में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और कसरत का जीवन पाओ। हालेलुया। मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है कि इन वचनों को आप ग्रहण करेंगे और ये साल आपकी जिंदगी में नया साल होगा। ये क्रिसमस आपको नए लेवल के क्रिसमस को दिखाएगी और आपका स्पिरिचुअल लेवल और आपकी फिजिकल लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा इस वक्त हर उस भाई उस बहन के लिए जो चाहता है कि अपनी लाइफ में यीशु मसीह को जगह दे। और अगर आप में से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, तो आप अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, अपने दिल को खोलिए, सरेंडर कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहेंगे। आप अपनी चंगाई को, अपने नए लेवल को, नए क्रिसमस को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में स्वर्गवासी पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित होने के लिए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त मुझे जो भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चा कोई भी अगर देख रहा है, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कमांड करता हूं इनकी जिंदगियों का सारा बोझ, सारा दुख, सारा दर्द तकलीफ खत्म हो जाए। इसी वक्त तेरा आत्मा इनको छुए पिता परमेश्वर, इनकी सारी सिकनेस, सारी डिप्रेशन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मैं कमांड करता हूं महान परमेश्वर ये न्यू ईयर सचमुच इनकी जिंदगी में न्यू हो जाए। ये क्रिसमस इनकी जिंदगी को नए लेवल के ऊपर लेके जाने वाला हो। ये क्रिसमस सचमुच एक मैरी क्रिसमस इनकी जिंदगी में हो जाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इस क्रिसमस पे ये तुझ में नया जन्म ले, ताकि तू इनकी जिंदगी में जन्म ले और इनकी जिंदगी से न रहे। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अपने आप को तेरी सारी कलीसिया को तेरे जोरावर हाथ में देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर आप देख रहे हैं 7788922250 604-454-0101, तो आप इसके ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं भाई आरिफ के लिए, उनके टीवी चैनल के, जिनके माध्यम से वो 24 आवर परमेश्वर के कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। Esse nome